तुम अपने मन में अब कोई चिंता मत रखना। जब तुम मेरा संदेश सुन रहे हो तो तुम स्वयं को चिंता से मुक्त करना। मैं तुम्हारी भक्ति से अनभिज्ञ नहीं हूँ। तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास करते हो, तभी तुम मेरा संदेश सुन रहे हो। तुम अपने मन में जिस विश्वास को बनाए हुए हो उसे तुम कमज़ोर मत होने देना। तुम्हें अभी जिस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उस परेशानी का अस्तित्व कमज़ोर हो रहा है और धीरे धीरे तुम्हारी परेशानी स्वतः ही खत्म हो जाएगी। तुमने मुझसे प्रार्थना की थी और पूछा था कि तुम्हारी इच्छा कब पूरी होगी। तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ। तुम्हारी इच्छा अब पूर्ण हो रही है। तुम्हारे मन में कई बार यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी होने में इतना समय क्यों लग जाता है। तुम्हें हमेशा स्मरण रखना है कि हर कार्य एक समय सुनिश्चित होता है। प्रत्येक कार्य का एक समय निश्चित किया जाता है। या तुम ऐसा भी मान सकते हो या समझ सकते हो कि हर कार्य अनुकूल समय पर ही होता है। यदि कार्य प्रतिकूल समय में होगा तो वह फलदायी नहीं होगा, बल्कि वह नुकसान भी दे सकता है। तुम्हें स्मरण रखना होगा, यदि कोई वस्तु समय से पहले मिल जाए या बिना परिश्रम के मिल जाए तो उस वस्तु का कोई मूल्य नहीं रह जाता है, वह मूल्यहीन हो जाती है। और यदि कोई वस्तु समय के बाद मिलती है तब उसकी ज़रूरत खत्म हो जाती है। उस वस्तु का कोई महत्व नहीं रह जाता है, वह वस्तु अपना महत्व खो देती है। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा है वह अपने निश्चित समय पर अवश्य पूरी होगी। कई बार तुम्हारा विश्वास कमज़ोर होने लगता है। तुम्हारी हिम्मत तुम्हारा साथ छोड़ने लगती है। तुम्हें महसूस होने लगता है कि अब कुछ पूरा नहीं होगा, सब असंभव है, अब कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन तुम अपने मन में ऐसे भाव को मत आने दो। तुम अपने विश्वास पर अडिग रहो। तुम्हारी सभी मनोरथ पूर्ण होंगी। तुम्हें अपने जीवन में व्यावहारिकता को स्थान देना है। तुम्हें भावनाओं में नहीं बहना है। तुम्हें बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके निर्णय लेना है। तभी तुम उचित निर्णय ले पाओगे। यदि तुम स्वयं को भावनाओं में रखोगे तो शीघ्र ही भावुक होने पर निर्णय गलत ले सकते हो। इसलिए बुद्धि का उपयोग करके उचित अनुचित को समझना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें जीवन में व्यावहारिकता को अपनाना है। जब तुम
जीवन में व्यवहारिकता को अपनाते हो तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें संवेदनशील नहीं रहना है। जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी गरीब है, जो भी निर्बल है, तुम्हें उनके प्रति संवेदनशील रहना है। तुम्हें उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है। मैं तुम्हें इस योग्यता से पूर्ण रखूँगा कि तुम प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति, भावना, ज़रूरत को समझ पाओ, क्योंकि तुम्हारा संवेदनशील होना तुम्हारे व्यक्तित्व की पहचान है। यह तुम्हें अच्छे गुणों से सुसज्जित करता है। कई बार जिंदगी में तुम किसी वस्तु, किसी मनुष्य, किसी स्थान के साथ लंबे समय तक अपना समय व्यतीत करते हो, फिर उससे अलग हो जाते हो। तुम्हारे लिए अलग होना सरल नहीं है, पीड़ादायी होता है। कई बार यह अधिक पीड़ादायी हो जाता है और कई बार असहनीय हो जाता है, क्योंकि तुम उस बदलाव को स्वीकार नहीं करते हो। लेकिन तुम्हें समझना होगा, सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे कर्म तुम्हारे हाथ में है। इस संसार में तुम वास्तव में अपने बेहतर कर्मों का योगदान देने आए हो, वही तुम्हारे हाथ में है। जो भी तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ है, यह तुम्हारे साथ रहेगा। वह एक निश्चित अवधि के लिए है। कुछ भी मिलना, किसी को भी पाना एक खुशी का एहसास है। कुछ भी खोना या किसी से अलग होना एक दुख का एहसास है। यह स्वाभाविक है। मनुष्य होने के आधार पर ऐसा होना यथासंभव है, किंतु उस खुशी या उस पीड़ा के साथ सदैव स्वयं को रखना उचित जीवन शैली नहीं है। तुम्हारा जीवन सदैव आनंद में रहेगा। दुख का स्थान जीवन में ना होगा। खुशियों का समय हर पल आता रहेगा। कोई भी तुम्हें पीड़ा पहुंचाए, ये संभव ना होगा। हर परेशानी का अंत होगा। तुम्हें अपनों का सहयोग सदैव मिलता रहेगा। तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी। हर खुशी तुम्हारे पास होगी। जीवन में जिस लक्ष्य को तुमने साधा हुआ है, उस लक्ष्य को तुम अपने दृढ़ निश्चय से, दृढ़ संकल्प से अवश्य प्राप्त करोगे। यदि तुम जीवन में रुकते नहीं हो, लगातार चलते रहते हो, तो यह जीवन भी तुम्हें सही दिशा दिखाएगा और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगा। इसके लिए तुम्हें स्वयं से अपना नाता जोड़े रखना है। स्वयं में आत्मविश्वास बनाए रखना है। यदि तुम ऐसा कर पाते हो तो जीवन में तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव ना होगा और इसके लिए सदैव तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। हर खुशी, हर इच्छा पूरी होगी अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है।